ये थे उस समय मिथिला में महाराज जनक राज किए थे। तो उस समय पुंद्र ऋषि ये धरती पर तपस्या करते थे। रावण लंका में कर लेने का आदेश लगा दिया। उनका दूतों ने पूरे लंका से कर लेकर जमा करवा। रावण को आदेश हुआ पुंद्र ऋषि से जाकर कर ले आओ। पुंद्र ऋषि के पास रावण को दूत आया। पुंद्र ऋषि से जाकर बोले, ये बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें कर देना पड़ेगा। पुंद्र ऋषि ने बताया। रावण के दूत कहना पुंद्र ऋषि के पास रावण को दूत गया। पुंद्र ऋषि से जाकर बोले, बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें कर देना पड़ेगा। पुंद्र ऋषि ने बताया रावण के दूत, हम ये झाड़ीखंड जंगल में भगवान का भजन भक्ति करते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, रावण का कर चुकाएंगे कहाँ से, तू चले जाओ आपस। रावण से जाकर कहना हम 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, रावण का कर नहीं देंगे। रावण को दूत आपस हो गया, लंका में गया। रावण ने पूछा सबसे कर लाया? वो ने बताया सबसे कर लेकर लंका में जमा करवा दिया। 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, कर देने से इनकार गया। रावण अगर 4 ऋषि का कर माफ कर देता है तो माँ धरती से जन्म नहीं होगा, माता नहीं जन्म आएगा। रावण ने बोला हमें राज में ऋषि भक्ति क्या करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, कर किसी का माफ नहीं होगा, तुम जाओ और ऋषि से कर लेकर आपस आओ। रावण जैसे आदेश दिया, ये माटी का घड़ा माटी का ढक्कन रावण को दूत लंका से लेकर चल दिया। ये आते आते बाबा के पास दोबारा पहुंच गया। ये बात जाकर बोले, बाबा अमकी बार रावण का यह आदेश है, कर तुम्हारा माफ नहीं होगा, जल्दी करो, रावण को कर दो, आपस जाएंगे। पुंद्र ऋषि ने कहा रावण के दूत कहना तुम्हारा सही है, रावण का आदेश है, बात को पालन करना पड़ेगा, आओ रावण को कर चुकाते हैं। रावण को दूत बाबा को नजदीक में गया, अपनी हाथ से औंठी चीरकर ये बाबा घड़ा में कर दिया, दूसरी बाबा दिया, तीसरे बाबा दिया, चौथे बाबा दे दिया। एक घड़ा में 4 ऋषि का ब्लड जमा हो गया। चौथे ऋषि का नाम खैरमुनि है। खैरमुनि ऋषि ने बताया रावण के दूत मेरी बात अब तू सुनो, घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके तुम्हें देता है, ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना ये घड़ा रावण को लंका में विनाश कर देगा। जैसे रावण को दूत घड़ा लिया, लंका को चल दिया। ये जाते जाते कुछ दूर धीरे थे, रावण बंगला पर बैठे थे। रावण होहू मन हुलासा, रावण खुशहाली लूटने लगे। ऋषि लोग घड़ा में फल फूल देकर दूत को आपस घड़ा कर दिया। ये फल फूल खाकर लंका में खुशहाली मनाएंगे। जब तक रावण का दूत ये घड़ा लेकर पहुंच गया लंका, रावण को सामने घड़ा उतार कर रख दिया। रावण ने पूछा घड़ा में क्या लाया? वो ने बताया घड़ा में कुछ नहीं लाया, इसमें सुंदर सामान लाया। रावण ने बोला क्या सुंदर है तूने बताओ? उन्हें बताया 4 ऋषि औंठी चीरकर घड़ा में कर दे दिया, चौथे ऋषि ढक्कन लगाकर बंद करके समझा दिया। रावण के दूत ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना ये घड़ा रावण को लंका में विनाश कर देगा। अब जैसे रावण विनाश का नाम सुना, ये भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब ये घड़ा को हम क्या करें? ऋषि श्राप दिया, घड़ा लंका में भेज दिया। रावण को सामने घड़ा रखा है, घड़ा लंका में गाड़ते हैं तो रावण विनाश लंका में हो जाएगा, तो फिर माँ धरती से जन्म नहीं होगा। रावण ये चीज़ पर ये विचार सोच रहे हैं कि हे प्रभु ये घड़ा लंका में न गाड़ कर हम किसी दूसरे को राज में जादी गड़वा देते हैं, वो विनाश हो जाएगा, रावण लंका में फायदा में बच जाएगा। जैसे रावण बात को सोचे, एक समय रावण का याद आया। बहुत दिन पहले शंकर भगवान प्रवचन कर रहे थे। ये प्रवचन सुनने के लिए महाराज जनक पहुँचे थे, रावण पहुँचे थे। ये भजन सुनकर महाराज जनक रावण को आदेश दिया, रावण तू बहुत बड़ा पंडित है, तुम अपनी भजन सुनाओ, तेरे भजन को उत्तर करेंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया। जनक महाराज उत्तर किया, धरती पर रावण हार गया। रावण जब हारा तो महाराज जनक से सवाल लगाया,
महाराज जनक, अभी के युग में हमसे बड़ा सही कोई पंडित नहीं है, न कोई बड़ा ज्ञानी है। साधारण बात से जनक तुम रावण को हरा दिया, याद करके रखो आज कहकर लंका आपस जाते हैं। आज से दुश्मनी बैर पैदा हो गया रावण और जनक का। हम किसी भी मौका किसी भी समय जनक तुमको पाएगा, ये धरती पर बदला सधाएगा। कहकर आपस चला गया था। आज रावण को याद आया है ये शराब की घड़ा जिस धरती से ऋषि लंका में भेजा है, ये लंका से घड़ा आपस करते हैं। जनक को मिथिला राज है, उस धरती पर हलवाते हैं, जनक से बदला सधा लेंगे। यही धरती है रावण अपनी रथ से भेजा अपना दूतों का। रात में जमीन खोदवा दिया, जमीन के अंदर शराब की घड़ा हलवा दिया, हलवा कर आपस चला गया। 12 बरस के लिए धरती पर महाराज जनक को अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा है, अन्न के बिना पानी के बिना पूरी प्रजा मिथिला से विदाई हो गया। कुछ प्रजा बचा महाराज जनक से जनकपुर जाकर प्रार्थना कर रहा है, महाराज जनक इतना बड़ा तुम्हें मिथिला राज है, आज तक तुम ये धरती पर कोई जग पूजा नहीं किए, सारा पब्लिक तेरे मिथिला से अन्न बिना पानी बिना विदाई हो गया। महाराज जनक तुम अपने हाथ से इस धरती पर कोई जग करो, कोई पूजा करो, आकाश से बारिश उतारो, पृथ्वी से अनाज उपजाओ, प्रजा का जान पहले बचाओ, मिथिला धाम के बाद में बढ़ाना। महाराज जनक जैसे पब्लिक का प्रश्न सुना, कल जोड़कर महाराज जनक ने कहा, हे प्रभु अवश्य आपकी बात का पालन कल से शुरू हो जाएगा। आप लोग की रक्षा को लिए महाराज जनक हाजिर हो गए। कल होकर महाराज जनक अपने राज में घूमकर ये जग पूजा शुरू कर दिया। ये जग पूजा करते हुए महाराज जनक को 5 साल बीत गया। आकाश से बूंद बरसा, धरती पर नहीं हुआ। महाराज जनक जग कर रहे थे, जिस जग में आकाशवाणी मिला, महाराज जनक लाख जग करोगे, लाख पूजा करोगे, तुम्हें मिथिला में बारिश नहीं होगा। महाराज जनक को ये बारिश का नाम न सुनकर मन बहुत दुखी हुआ। महाराज जनक बात को सोचने लगे, विचारने लगे। रावण जमीन के अंदर घड़ा गाड़ कर आपस जो गया था, 11 बरस 8 महीना जमीन के अंदर में घड़ा को समय पूरा, 12 साल में 4 महीना बकाया था। महाराज जनक को दोबारा आकाशवाणी हुआ, महाराज जनक एक सवाल तू और सुनो, तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तुम्हें मिथिला में बारिश होगा। महाराज जनक बारिश का नाम सुनकर सारी दुख दिल से हटाकर मन को खुशहाली बनाया, जग समाप्त करके चल दिया जनकपुर। जाते जाते शाम को पहुंच गया जनकपुर। फिर देवता ऋषि जोशी विद्वानों का निमंत्रण देकर अपनी महल में बुलाया, बात को बैठक किया, बात को चर्चा महाराज जनक ने किया कि हे देवता हे ऋषि, 4 देश का दुनिया बना है, 64 कोस चौड़ाई ये मिथिला धाम हमारा है, 96 कोस लंबाई है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, पूरब में कोसी नदी। 32 कोस उत्तर है, 32 कोस दक्षिण, 48 कोस पश्चिम है, 48 कोस पूरब। आप लोग आदेश दो किस देश में चलकर हर जोतेंगे, आकाश से वर्षा लावेंगे। महाराज जनक सवाल पूछा ऋषि मुनि देवता विद्वानों से, कोई ऋषि मुनि महाराज जनक को जवाब का आपस न किया। महाराज जनक ने फिर बात को सोचने लगे। फिर सोचते हुए महाराज जनक को आकाशवाणी फिर आ गया, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो, 1 योजन का 4 कोस जमीन महाराज जनक को आकाशवाणी मिला। 12 कोस जमीन जनकपुर से पश्चिम चलो, धरती पर हर चलाना, तुम्हें मिथिला में बारिश होगा। महाराज जनक जनकपुर से चल दिया। आते आते जिस धरती को नाम अभी दुनिया वाले जानता है कि सीतामढ़ी, लेकिन उस दिन कोई सीतामढ़ी नहीं था, सारे दुनिया जंगल था। जनकपुर से आया, उस धरती पर शाम हो गया। महाराज जनक वो धरती पर ठहरे, जंगल कटवाया है, बांस खर की एक झोपड़ी खड़ा करवाया। एक रात महाराज जनक उस झोपड़ी उस जंगल में अपनी विश्राम किया, रात को बेड़ा पार करा लिया। बिहान खनी महाराज जनक अपने आदमी को आदेश दिया, जनकपुर से पश्चिम एक जलेसर धाम है, 12 कोस जमीन नाप कर ये धरती पर तुम लोग नाप कर लिया।
जहाँ 12 कोस पुर जाएगा चिन्हा लगा देना, झोपड़ी में खबर करना। महाराज जनक को आदमी नापी करके लाया है। ये धरती से 1.5 कोस जमीन दूरी है, 4.5 किलोमीटर। महाराज जनक को 12 कोस नापी में आ गया। महाराज जनक को खबर दिया। हाँ, महाराज जनक को खबर दिया। महाराज जनक झोपड़ी ठहरे छोड़ दिया, उस धरती पर पहुंच रहे हैं। जैसे धरती पर पहुँचे, नाम पहले रखा है हलेश्वर स्थान। कैंप गिराया है, 88,000 ऋषि को बुलाया, माँ सुनैना को बुलाकर उस धरती पर बाबा भोलेनाथ का मंदिर बनवाया है। बाबा भोलेनाथ को स्थापना कराया, बाबा भोलेनाथ का पूजा शुरू कर दिया। बाबा का पूजा समाप्त करके अपना पूजा महाराज जनक शुरू कर दिया। 5 दिन महाराज जनक को हलेष्टि जग चला उस धरती पर। शाम को 5वां दिन महाराज जनक समाप्त कर दिया। बिहान खनी 6ठा दिन हो गया। सोना का हर बनवाया था, सोना का पालो बनवाया था। महाराज जनक बैल को मंगवाया, कंधे पर हर पालो लगा दिया। 1.5 कोस जमीन से महाराज जनक बैल को हाँक दिया, परिहत पकड़ लिया, आ रहा है। आते आते 1.5 कोस जमीन धरती पर आ गया। महाराज जनक उस कोना से बैल को वापस करके 1.5 कोस जमीन फिर वापस जा रहा है। फिर पहुंच गया हलेश्वर स्थान, दूसरा मोड़ लेकर फिर 1.5 कोस आया। फिर धरती से 1.5 कोस वापस गया। फिर महाराज जनक तीसरा मोड़ लेकर इस धरती पर आ रहा है। अब माता मिल जाएगा। कितना कोस हो जाएगा? कोस कितना होगा? 4 राउंड हुआ दादा। नहीं माता जी, 3.5 कोस नहीं, 1.5 कोस जा रहा है ना। 7.5 कोस जमीन 7.5 महाराज कोस। जनक राजा होकर इस धरती पर अपने हाथ से हर को चलाया। तीसरा मोड़ लेकर आया, जैसे बैल को लभा दिया। जमीन के अंदर रावण घड़ा गाड़ कर आपस लंका जो गया था, जमीन के अंदर से हर का फार एक घड़ा में फंस गया। बैल थोड़ा समय लिया है, बैल ताकत लगाया। जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है। 8 माँ माता जानकी को घड़ा दीप के साथ धरती के अंदर से ये धरती के ऊपर उछल कर आया। धरती पर घड़ा फूट गया, आकाश से वर्षा उतरा, फूल के बरसाया गया। 88,000 ऋषि से धरती पर महाराज जनक नड़ा लगवा दिया। बोलो जनक पुत्री जानकी माता की जय। माता का जन्म धरती से उधार हुआ। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर लुप्त हो गया। सिंघल माता जानकी ये धरती पर बचा। ये बच्ची रोना शुरू कर दिया। रोते समय माँ सुनैना धरती पर खड़ा है। ये जनक पुत्री जानकी बेटी बनाया है। धरती से गोद उठाकर अपनी गोद में लगा लिया। 10 कदम आगे आया है। महाराज जनक माँ सुनैना से बच्ची लेकर पुंद्र ऋषि के पास बच्ची को जमा कर दिया। पुंद्र ऋषि ने बताया, महाराज जनक ये बच्ची धरती से जन्म लिया, हमरे पास जमा क्यों कर दिया? क्या आधार मिला तुम्हें हमें पास जमा करने का? तूने बताओ। महाराज जनक ने कहा, हे प्रभु ये बच्ची जमा करने का हमें एक आधार है। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। सूर्य ग्रहण में धरती पुंद्र ऋषि को दान में दिए हैं। ये धरती इसी आधार से तुम्हें बच्ची हम जमा कर दिए। पुंद्र ऋषि ने बताया, महाराज जनक कहना तुम्हारा सही हुआ। हमारा बात तू सुनो। तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी, हमसे बच्ची आपस ले लो, लेकर चलो जनकपुर, पोषण पालन करो। बच्ची जिस दिन सामरथ होगी तुम्हें स्वयंवर करना पड़ेगा। बोलो मैया सीता की जय हो। महाराज जनक हमसे बच्ची का पालन नहीं होगा, तुम हमसे बच्ची आपस ले लो। फिर महाराज जनक माँ जानकी को वापस लिया। फिर सोना का डोली सजा दिया, सोना का वो हार लगा दिया। माँ जानकी को डोली में बैठा दिया। 32 को ऋषि को आदेश दिया, माँ का डोली उठाओ, अब हम लोग चलो जनकपुर, इनका छठियार पूजेंगे जनकपुर। चलने का संभावना लगा दिया। तालाब पीछे देख रहे हैं। 88,000 ऋषि हाथ से माटी खोद कर एक गमछा चादर में आधा किलो से लेकर 5 किलो तक मट्टी बांध के आपस ले गया। माँ सीता का नाम पर 3 मनुष्य गड्ढा एक पोखरा हो गया, पानी एको बूंद नहीं है। अब महाराज जनक डोली उठाया है, चलो जनकपुर।
जाने लगे। 2 किलोमीटर आगे गया, फिर वर्षा आया है। जिस धरती पर महाराज जनक झोपड़ी बनाकर ठहरे थे, उस नज़दीक में गया, बारिश आ गया। महाराज जनक ने कहा, बच्ची अभी धरती से जन्म लिया, ठंडा बरसात से ये मर जाएगा, डोली झोपड़ी में ठहराओ, बारिश छुपेगा, हम लोग जनकपुर चलेंगे। डोली ठहर गया उसी झोपड़ी में। 5 दिन मुसरकधार वर्षा, 24 घंटा होते रह गया। ऐसा 75 गो तालाब ये मिथिला में भर गया। बिहान हो जाएगा 6 दिन, रात में बारिश छुपा है। बिहान खनी झोपड़ी में माता हो गया माता सुनैना, माँ जानकी को छठियार पूजा है। अब हम लोग चलो जनकपुर। झोपड़ी का नाम सीतामढ़ी रखा गया। आज के दिन में वो धरती सीतामढ़ी प्रसिद्ध हो गया है। बोलो जानकी माता की जय जय।